न्यू मॉम्स जो ये जानना चाहती हैं कि कुछ ऐसे लाइफ हैक्स पता लग जाएँ अपने बेबी से रिगार्डिंग कि जिनसे हमारी ज़िंदगी बेबी को पालते हुए कुछ आसान हो जाए। तो उसमें मेरी प्रैक्टिकल एडवाइसेज़ जो मैंने खुद की एज़ अ ट्विन्स मदर, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको अपने बेबी से रिलेटेड माइलस्टोन्स के बारे में पता करना है कि 3 महीने के अंदर गर्दन बच्चा उठा लेता है, सँभाल सकता है कि नहीं, इसके अलावा 6 मंथ्स में कौन-से माइलस्टोन होने चाहिए, 9 मंथ तक कौन-से होने चाहिए एंड 1 ईयर तक, तो ये जाके प्लेलिस्ट लाज़मी आप चेक करें। कुछ बहुत ज़रूरी लाइफ़ हैक्स छोटे न्यूबॉर्न बेबी के साथ जो कि न्यू मॉम को लाज़मी पता होने चाहिए। 4 चीज़ों का मैं ज़िक्र करूँगी ताकि आप अपनी ज़िंदगी थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइज़ कर सकें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है या डायपर चेंज का टाइम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक़्त गुज़र रहा होता है, चाहे आपका ऑपरेशन हुआ हुआ हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। 1 वीक से 10 डेज़ तो सिर्फ़ रिकवरी में ही लग रहे होते हैं। लिहाज़ा ये कुछ लाइफ़ हैक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, पहले से खरीद के रख लें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपके लिए आसानी होगी, आपको पूरे कमरे में या पूरे घर में सामान नहीं ढूँढना पड़ेगा। सही? अगर आपको बेबी केयर से रिलेटेड मज़ीद मालूमात चाहिए तो मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। टोटल मैं 4 चीज़ों का ज़िक्र करूँगी। फर्स्ट चीज़ है कि 1 अदद कैडी बैग लाज़मी होना चाहिए आपके कमरे के अंदर। एक प्लास्टिक का बैग लाज़मी होना चाहिए जिसके अंदर आपने मेडिसिन्स दवाइयाँ रखी हुई हों, और उन दवाइयों को रखने के लिए भी 4 अलग छोटे-छोटे बॉक्सेस या 5 या 3 जिस तरीके से भी आपका सेट बने, उस हिसाब से छोटे बॉक्सेस होने चाहिए। इसके अलावा कपड़े रखने के लिए एक अलग से स्टोरेज बॉक्स हो जो कि कमरे के साथ ही रखा हुआ हो। यूजुअली आप ड्रेसिंग टेबल्स के ऊपर रखें अगर आपका कमरा छोटा है, अगर आपके पास अलग से कपड़े रखने की कोई जगह है, स्पेस है, या लोग आजकल कबर्ड्स खरीद लेते हैं स्पेसिफिक बच्चों के लिए, तो उसके लिए आप अंदर फिर भी एक स्टोरेज बैग अलग से होना चाहिए। इसके अलावा जो 4th चीज़ आपके पास लाज़मी हो वो है बेड के साथ एक ट्रे बना के रखनी होती है जिसमें क्या सामान रखना है, अब हम इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र करेंगे। पहली बात कैडी बैग की मैं बात करूँ तो देखें, कैडी बैग के अंदर बेसिकली 3 तरह के सेक्शंस होते हैं। ज़िप वाले बैग की ज़रूरत नहीं होती है। सही, वो आने-जाने में आप लोग यूज़ करें तो करें, लेकिन आपको ना खुले बैग की नीड होती है। बच्चा आपके सामने बेड पे लेटा हुआ है, आपने फ़ौरन-फ़ौरन सामान निकालना है। ज़िप वाले बैग में कैसे आप अंदर हाथ डालेंगी? ठीक है, तो कैडी बैग से बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि उसमें सेक्शंस बने हुए होते हैं, डायपर का एरिया उसके अंदर अलग होता है, आपने डायपर रख लिए, शॉपर रख लिए, चेंजिंग शीट रख ली, उसमें वाइप्स रख लें, और इसके अलावा जो क्रीम यूज़ कर रही हैं, चाहे सूडो क्रीम है या कोई और सी डायपर रैश की क्रीम है, वैज़लीन है, पेट्रोलियम जेली की, वो आपने रख ली, ठीक है। एक सेक्शन में आपने बच्चे के नैपकिन्स रख लिए, उसकी बिब्स रख ली, ये कर लिया आपने। उसके अलावा एक अलग से सेक्शन में उसके स्किन केयर का सामान रख लिया, लोशन वगैरह हो गए, उसका ऑयल हो गया मसाज करने के लिए, सही। अब इन कैडी बैग्स के अंदर ना बाहर की तरफ भी कुछ पॉकेट्स बनी हुई होती हैं। अब इसमें मैं क्या रखती थी पर्सनली, एक नोटपैड होता था लाज़मी, और उसके अंदर पेन रखा हुआ होता था। मैंने पेन, पेंसिल, नोटपैड, इससे फ़ायदा ये होता था कि शुरू के डेज़ में बिल्कुल मल्टीविटामिन्स देनी होती हैं, कौन-कौन से मल्टीविटामिन देनी है, बेबी प्रीमैच्योर बॉर्न हुआ है, कौन से ड्रॉप कब-कब देने हैं, टाइम भी आप लिख सकती हैं, ये ड्रॉप आपने दे दिया, आपने ये चीज़ लिख के टिक मार्क लगा लिया, इस टाइम आप फीड दे रही हैं। डॉक्टर्स आप ज़ाहिर है छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनके बहुत सारे इश्यूज़ निकलते हैं, बच्चा इस टाइम से इस टाइम तक बहुत ज़्यादा रोया है। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल और ऑब्जर्विंग मदर हैं ना, तो आपके पास नोटपैड लाज़मी होगा, तो वो भी आप इसके अंदर रख सकती हैं। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ एक ट्रे की, देखिए अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड है तो आपको फिर भी पंप आपके पास होना चाहिए अगर आप पंप करती हैं, ठीक है? अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क निकल रहा है, आपने एक साइड से अभी पिला रही होती हैं, दूसरी साइड से लीक हो रहा है, तो उसके लिए ब्रेस्ट मिल्क कलेक्टर्स आते हैं, वो आपने उस ट्रे के अंदर रख दिए। सही, इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ें, नैपकिन्स हो गई, वो रख ली। हाँ, अगर आप फ़ॉर्मूला फीड आपका बेबी है, तो आपके पास लाज़मी बॉटल्स होनी चाहिए जो कि वॉश्ड हों, बॉइल्ड हों, ठीक? एक पानी की बॉटल होनी चाहिए अलग से जिसके अंदर बॉइल्ड वाटर डला हुआ हो, सही? मिल्क का जो डब्बा होता है, मिल्क पाउडर का, वो आपने रखा हुआ हो। साथ में एक किताब भी लाज़मी रखें। बुक्स बुक्स आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कार्ड्स आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, रेड कंट्रास्ट कलर्स के, जो कि बच्चे की विज़न को बहुत इम्प्रूव करते हैं, उनकी स्किल डेवलप करते हैं इस चीज़ के अंदर। सही, तो ये वाली चीज़ें छोटी-छोटी आपके पास लाज़मी हो। देखिए, न्यूबॉर्न बेबी जो शुरू का बिल्कुल 1 मंथ, जितना कम टाइम का पीरियड का बेबी होता है ना, उतना तेज़ न्यूरल कनेक्शंस बन रहे होते हैं बच्चों के। तो आपने न्यूरल कनेक्शंस उसके कब बनाने हैं, जितना ज़्यादा आप उनके सामने रीड करेंगी, किताब पढ़ेंगी। देखिए, ये बात हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत अनयूजुअल सी है, मदर लेटी हुई होती है, उसको तो रिकवर ही नहीं हो रही होती है, फिर घर के भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो कि पेशेंट्स मुझे बता रही होती हैं, कि ये मसला है, ये है, हमें कोई देखने वाला नहीं है, किताब कौन पढ़ेगा? लेकिन
अगर आपके घर का माहौल काफ़ी हद तक बेहतर है और अगर आप खुद भी चाहती हैं कि बच्चे के ऊपर घर का एनवायरनमेंट का असर ना हो और एक अच्छी ग्रोथ हो, तो देखिए जितनी अर्ली एज से आप बच्चे के सामने बुक रीड करेंगी ना, उतना ज़्यादा बच्चे की ग्रोथ होगी। सही? तो ये चीज़ एक हो गई जो आपके पास लाज़मी हो। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कपड़ों के हवाले से। देखिए बच्चों के कपड़ों में जितनी परेशानी आपको उसको निकालने में होगी, क्योंकि कितनी बार आपने डायपर चेंज किया, कितनी बार ट्राउज़र गंदा हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ की हुई हो। छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना बेबीज़ की, एक तो सॉक्स एक अलग पाउच में रखें, सही? एक अलग पाउच में सॉक्स होने चाहिए, अलग में मिटन्स होनी चाहिए, कैप्स अलग हो। ये छोटी-छोटी 3 सेक्शंस अलग हो गए, बिब्स अगर आपने अलग से रखी हुई हैं, तो वो उसके अंदर अलग रखी हुई हो। इसके अलावा बनियान होती है बच्चों की, वो आपने अलग शॉपर में छोटे-छोटे करके रखे हुए होते हैं। एक के अंदर सब सब चीज़ें एक में ही डाल देनी है, ठीक है? 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो सब दोबारा एक में हो जाएगा। फिर आपने अलग करना होता है। जब फारिग टाइम हो, आप लाज़मी ये चीज़ किया करें। और बाकी जो बच्चों के कपड़े होते हैं, एक झबला सेट आ रहा होता है, लेकिन ज़्यादा इस छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, जो 4 टू 5 मंथ्स से नीचे, उनके लिए रोम्पर्स ही बेस्ट रहता है। क्योंकि आपने बच्चे की कमर ढक के रखनी है, बच्चे ने करवट ली, वो इधर मुड़ा, कुछ भी हुआ, आपने गोद में उठाया तो उसकी कमर नंगी हो गई। चाहे सर्दियाँ हों, चाहे गर्मियाँ हों, बच्चों को कवर करके ही रखना होता है। तो उसके लिए रोम्पर्स बेस्ट रहते हैं। आपने वो चीज़ें फिर वो अलग करके रख लीं। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बात करूँ, वो है प्लास्टिक बैग जो मैंने खरीदा हुआ था, उसमें मैंने बच्चों की दवाइयाँ वगैरह और डिफरेंट जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, एक तरीके से आप समझ लें वो बना के रखा हुआ था। अभी ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट एड बॉक्स आप बच्चे की पैदाइश के बाद बनाएँ या पहले से लेके रखें। कौन-कौन सी मेन-मेन दवाइयाँ होती हैं जो कि बच्चों को ज़रूरत होती है। एक देखें बच्चों को जो कॉलिक का मसला होता है, उसके लिए आपके पास डाइगेस्ट ड्रॉप्स लाज़मी हो। बुखार बच्चों को यूजुअली होता है, पैराडॉल, पैरासिटामॉल, कैलपॉल जो ईज़िली अवेलेबल हो वो आपके पास मौजूद हो, एक बॉक्स में वो रख दिया। डिजिटल थर्मोमीटर लाज़मी हो, नॉर्मल थर्मोमीटर नहीं, डिजिटल थर्मोमीटर, वो आप एक लेके रखें। इसके अलावा ग्लिसरीन की सपोज़िटरी होनी चाहिए आपके पास। सही, जब बच्चों को कॉन्स्टिपेशन जब हो जाता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके पास मल्टीविटामिन्स होनी चाहिए, विटामिन डी है, विटामिन ए है, कुछ डॉक्टर और दूसरी विटामिन्स भी रिकमेंड कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं तो उनको और डिफरेंट कोई एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहे होते हैं, प्रोबायोटिक्स भी होती हैं, तो आपने वो करके अलग से रखें। फिर नेज़ल एस्पायरेटर आपके पास होना चाहिए, सक्शन बल्ब्स होने चाहिए, ठीक है? नॉर्सलाइन ड्रॉप्स नाक के लिए लाज़मी होने चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिटेल में, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं कि किस तरीके से आपने प्रॉपर एक सेक्शन बनाना है कि ये चीज़ें ह रोज़ाना जो इस्तेमाल हो रही हैं, उसका एक छोटा बॉक्स अलग हो, बाकी अलग-अलग सारे हों। कॉटन आपके पास होनी चाहिए बच्चे की अवरनाज़ साफ़ करने के लिए। तमाम चीज़ें आपने एक प्लास्टिक बैग में रखी हुई हों। जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ रहेंगी, उतनी ज़्यादा लाइफ़ आपकी सिंपल रहेगी। वरना ये बहुत टफ़ हो जाता है बच्चों को सँभालना। उम्मीद करती हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या-क्या चीज़ें मैं खरीदूँ एज़ अ न्यू मॉम, तो मैंने न्यू बॉर्न के लिए जो बहुत ज़रूरी अशिया है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो के एंड में आपको वो नज़र आ जाएगी। लाज़मी जाकर उसे चेक कीजिएगा। शुक्रिया।